डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं KGS IAS के मॉक टेस्ट नंबर 3। किसके लिए सर? तो हमारा BPSC 71st के लिए, 71वीं BPSC के लिए। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, एडिटोरिया के मैंने मॉक टेस्ट 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया हूं। देखो, जितने भी एडिटोरिया के मॉक टेस्ट आएंगे सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? इसीलिए चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आपको मिलने वाला है। 1 से 9 तक हुआ है, 9 कंप्लीट हो गया है। अब आपको परसों, कल परसों में क्या होगा, आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, 10वां मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से करना। मॉक टेस्ट करने से क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आता है। आप एग्ज़ाम हॉल में भी जो प्रेशर होता है उसको कम कर पाओगे और क्वेश्चन को ज़्यादा कर पाओगे। सर PDF कहाँ मिलेगा? सर देखो, PDF कहाँ मिलेगा, जाना और टेलीग्राम में BPSC लिखना है 071ST। ठीक है, सर्च करना, वहाँ पे लगभग 315 मेंबर है, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे एडिटोरिया के और KGS IAS के। इसके साथ साथ एडिटोरिया के जो मैगजीन होता है, मंथली मैगजीन, उसको मैंने दे दिया है नवंबर से लेकर मई तक के। ठीक है, फ़ोन में पढ़ लो या उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, आपकी मर्जी। चलिए देखिए, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 कर चुके हैं, प्लेलिस्ट है, जाकर वहाँ पे देख सकते हो। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? देखिए, हाल ही में WHO ने कांगो में एक प्रकोप आया, उसके कारण क्या कि आपातकाल घोषित कर दिया। तो कौन सा था? तो ये एमपॉक्स जो था ना, एमपॉक्स के कारण क्या किया, जो कांगो है वहाँ पर DRC, वहाँ पे क्या किया, आपातकाल घोषित कर दिया। ठीक है, एमपॉक्स के कारण। 75 नंबर देखिए, सेवेलुच ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, किस देश में है? तो ये है रसिया में। 76 नंबर देखिए, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल चराइदेव मोइदम किस राज्य से है? भारत के किस राज्य से है? तो ये है असम से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 77 देखिए, भारत के किस राज्य या यूटीज में पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है सर? तो ये दिल्ली में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अरिघाट। ठीक है, अरिघाट, INS अरिघाट। पहला कौन था? तो INS अरिहंत था। इस चीज़ को याद रखेंगे। अरिधम को, इसको ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर नहीं किया गया है। और जो INS चक्र है, हमने क्या किया, इसको रूस से लिया है उधारी। मान लो कि उसे उधारी में लिया है। ठीक है, किराए पे। हाल ही में उड़ीसा में आए चक्रवात के नाम क्या था? तो दाना था। इसका नाम किसने दिया? तो कतर ने दिया था। ठीक है, कतर ने। दाना का मतलब होता है उदारता। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये है बांग्लादेश के, जो बंगाल के जो हमारा खाड़ी है उसके तरफ है। ठीक है, 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचना में से नहीं है? कौन सा नहीं है सर? तो ये चाणक्य रीज। ठीक है, चाणक्य रीज नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी में किस संस्था को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखिए, परख के संदर्भ में हमें क्या करना है, कथन पे विचार करना है, कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AICTE की पहल है, ये गलत है। AICTE की नहीं, ये NCERT की पहल है। किसकी पहल है सर? तो NCERT का पहल है। NCERT का पहल है, इसीलिए पहला क्या होगा? गलत। पूछा क्या है सर? सही।
तो पहला नहीं होगा, ठीक है, हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, ये शैक्षिक प्रगति की निगरानी के लिए मानक निर्धारित करता है, मूल्यांकन करता है, तो हमारा क्या है, ये सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल बी, ठीक है, केवल बी हो जाएगा सही, क्योंकि इसको NCERT ने लॉन्च किया है। देखिए जब भी आपको बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है या मिलाने के लिए क्वेश्चन है, वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड अपना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर 4 क्वेश्चन मिलाने के लिए दे रहा है तो वहाँ पे एक आध दो अगर आपको पता है तो ऑप्शन की तरफ जाओ, वहाँ से क्या होगा, हो जाएगा। चारों में चारों नहीं पता है तो भी ऑप्शन की तरफ आप जाओगे तो अपना आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, UPSC के बच्चे को देखो या PCS के, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो एडवांस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो एक मैच्योर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब मेथड को अपनाते हैं, ठीक है। एटी 4 देखिए, भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो किससे, भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो ये पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग के लिए है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार किससे नियुक्त किया गया, तो ये मोहम्मद यूनुस को किया गया। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ए। जानते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस को वहाँ के सलाहकार बनाया गया। देखिए निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ द तिमूर लेस्ते सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, तो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। 87 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो उमर अब्दुल्ला ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। देखिए स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थीं, किसकी, तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। देखो भारतनाट्यम ये कहाँ के, तमिलनाडु के, हमारा शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के। ये भी दे देता है क्वेश्चन मिलाने के लिए कौन कहाँ के है, तो आप देख लेना। देखिए सबसे अमीर वैश्विक केंद्र बैंकों की सूची में RBI की कौन सा स्थान है, ठीक है। अगर विश्व लेवल पे देखो तो बैंक सबसे अमीर कौन सा है इस चीज़ को, तो RBI कितने नंबर पे, 12 नंबर पे है, कितने, 12 नंबर पे। 90 नंबर देखिए, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो TV सोमनाथन, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। नाइन्टी 92 देखिए, गौरव के संदर्भ में कथन पे विचार करना है कौन सा सही है, ठीक है। यह हवा से प्रक्षेपित किए जाने वाला 100 किलोग्राम वर्ग की गाइडेड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को क्या करती है, भेदने की क्षमता रखती है, तो ये सही है, ठीक है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL ने डिजाइन किया और इसको बनाया, तो क्या है, ये गलत है। किसने बनाया, DRDO ने बनाया, DRDO ने बनाया, तो हमारा दूसरा गलत, पहला सही। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, ठीक है। इसको DRDO ने बनाया, HAL ने नहीं बनाया। 93 देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेल की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो अमेरिका और चाइना। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नाइन्टी 94 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया, तो इसकी स्थापना में कितनी लागत है, कितनी लागत से बन रहे, तो 1264 करोड़। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वर्ष 2024 में बिहार के वेटलैंड में सर्वाधिक पक्षी विविधता, बर्ड डाइवर्सिटी दर्ज कहाँ किया गया, तो गोकुल जलाशय में। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी।
ये कहाँ पे है सर? तो बक्सर में, ठीक है, बक्सर जिले में है। 96 बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन में किस शहर में आयोजित किया गया है? कहाँ पे? तो ये कानपुर में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत किसान समूहों को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? तो 90.68 लाख, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। 98 प्राकृतिक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल किस जिले में लागू किया गया? किस जिले में लागू किया गया है? तो ये किया गया पूर्वी चंपारण में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 99 के देखिए, हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया? मतलब ये बहुत ही रेयर में दिखती हैं, बहुत सालों सालों बाद दिखती हैं। तो क्या है? कॉमन कैट, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, कॉमन कैट स्नेक। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय पीबीटीजी के विकास हेतु फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए क्या है? राज्य सरकार, क्या है? गलत हो जाएगा। इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। पहला गलत हो गया। देखो जब पहला गलत हो गया ना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। जब पहला गलत हो गया तो आर सही होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। ऐसे देखो, जब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप ढूंढने की कोशिश करो कि गलत कौन सा है। अगर आपको ये गलत मिल गया तो डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाओ और आंसर टिक कर दो। देखिए दूसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर जनजातीय समूह शामिल है जिन्हें विशेष क्या किया जाता है? उनको ध्यान दिया जाता है, हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ठीक है, सरकार को। तो ये सही है। ये बहुत ही वनरेबल होते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या बहुत कम है, या इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है? धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, कम हो रही है। तो इनको हम अलग से एक्स्ट्रा इनको विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अभी तक भारत में कितने पीवीटीज है? तो 75। और अगर बात करें भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में 13, ठीक है, उड़ीसा में 13। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में वैश्विक टीबी मामले का उच्चतम परसेंट है? तो ये भारत में है। सबसे अधिक भारत में मामला है टीबी के, लगभग 26% है। उसके बाद से इंडोनेशिया में है, लगभग कितना? 10%। उसके बाद चाइना में है, लगभग 6.8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, क्या है सर? हाल ही में किस लैटिन अमेरिका देश ने चीन की सहायता से एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है सर? ये किया है पेरू ने, ठीक है, पेरू ने किया है। देखो पेरू जो है ना, पेरू के क्षेत्र ये अगर देखें तो ये शुष्क प्रदेश के तरफ है, ठीक है। एक 103 देखो, 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2024 में 16वां कहाँ किया गया था? रूस, कजान। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सर 2025 में कहाँ किया गया? तो 2025 में ब्राज़ील में किया गया, ठीक है। कहाँ? ब्राज़ील में। 2026 में कहाँ होगा सर? तो भारत में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर हर साल एक आध क्वेश्चन जो संगठन है, जो सम्मेलन होते हैं, तो उनसे पूछता है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सारे चीज़ों से, क्वाड हो गया, पूछता है क्वेश्चन।
104 नंबर देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन को भेंट किया और उनको सोहराई पेंटिंग क्या किया, भारतीय राज्य से उनको दिया। तो ये किस राज्य से है? सोहराई जो पेंटिंग होता है ये किस राज्य के है? तो ये झारखंड राज्य के जो आदिवासी है वो बनाते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी के संदर्भ में कथन पे क्या करना है? विचार करना है। ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। सही है। अगर देखो तो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड होते हैं राजस्थान के मुख्य पक्षी हैं। ठीक है, तो सही है। आईयूसीएन के लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 में सूचीबद्ध है। देखो ये सब तो सही है, लेकिन ये संकटग्रस्त नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ठीक है, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, तो ये क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा ऑप्शन पहला तो सही है सर, दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि संकटग्रस्त नहीं, पूरी तरीके से संकटग्रस्त है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, तो ये होगा नहीं। प्रोजेक्ट जो है जीआईबी की शुरुआत राजस्थान सरकार 2013 में की थी, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। एक 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पे क्या करना है? हमें विचार करना है। विचार करना है, ठीक है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पे ये केवल सरकारी उच्च जो शिक्षा संस्थान में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़कर क्या छात्रों ही इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, देखिए जहाँ जे आपको आ जाएगा ना केवल, वहाँ पे आप मान के चलना है ये गलत होगा, एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। यहाँ पे केवल सरकारी उच्च संस्थानों में नहीं बल्कि जो प्राइवेट भी है उसमें भी होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा? गलत होगा। जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक जो आय होता है 8 लाख तक अगर है तो इस योजना के वो लाभ के पात्र नहीं है। देखिए 8 लाख तक नहीं, 8 लाख से नीचे, तो ये भी क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। 8 लाख तक नहीं, 8 लाख से नीचे होना चाहिए। देखिए थर्ड नंबर क्या है सर? गुणवत्तापूर्ण उस शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बैंक और वित्तीय संस्था से क्या उनको जमानत और बिना गारंटी को क्या किया जाएगा? लोन दिया जाएगा, तो ये सही है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है? कितने गलत है? तो 1 और 2 गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम ये दिया है योजना और संबंधित किससे संबंधित है? तो पीएम ग्राम सड़क योजना, तो इसको केंद्र सरकार क्या करती है? वित्त पोषित करती है, तो एक का एक हो जाएगा। अब ऑप्शन की तरफ चलो, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कौन देगा? तो राज्य सरकार देगा। तो क्या होगा? एक का 1 और बी का 4, राइट ऑप्शन हमें क्या मिला? सी मिला। देखो एलिमिनेशन मेथड यही फायदा होता है। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ? उत्तराखंड। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। एक 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता? किसने जीता? समांता हार्वे ने। समांता हार्वे, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान में मस्कत में। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। फार्मूला 1 में ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी।
24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। ठीक है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार किस देश में तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है सर? भारत में सबसे अधिक है। कहाँ? तो भारत में। 114 देखिए, बिहार में GST अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो GST के रिलेटेड कोई भी विवाद हो रहा है उसको त्वरित रूप से जल्दी से क्या करे? समाधान करे और एक समान सुनिश्चित करे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? GST से संबंधित विवादों को जल्दी से खत्म करना है, एक समान समाधान सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 479 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिरासत की अवधि के आधार पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई का प्रावधान। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में रखा है, और वो क्यों रखता है? RBI क्यों रखता है ऐसा DSIB में? देखो, ये जो DSIB में जो बैंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के लिए, क्योंकि इनके पास GDP के जो GDP है उसका लगभग 2% पैसा होता है। ठीक है, तो इनको DSIB बोलते हैं। अगर ये कोलैप्स कर गए बैंक तो किसी भी देश की इकोनॉमी क्या होता है? धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सर? तो देखिए, ये बड़े आकार के और जटिलता परस्पर जुड़ाव के कारण, ठीक है, ये बड़े आकार के होते हैं, इसके कारण से इनको इस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, जेड मोड़ सुरंग परियोजना के संदर्भ में क्या करना है? हमें विचार करनी है। जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग को हर मौसम में संपर्क करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। तो क्या है? सही है। ये समुद्र तल से 5000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये क्या है? गलत है। कितना है सर? तो 8500 फीट। ठीक है, 8500 फीट है। यह 16.4 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग जो परियोजना का हिस्सा है, ये भी गलत है। कितना है सर? 6.4 किलोमीटर का है। यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्र को जोड़ता है। ये भी सही है। तो पूछा क्या है सर? सही। तो हमारा 1 और 4 सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। पचहत्तरवें वन महोत्सव के दौरान बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई है? कहाँ पे? तो अररिया में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 हमें दिया है वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उसके जिला। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है सर? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। तो हमारा 1 के 2 हो जाएगा, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है सर? मुंगेर में। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। राइट ऑप्शन देखिए हमें मिल गया बी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से करें, अच्छा से करें क्वेश्चन, तो एलिमिनेशन मेथड आप अपनाओ बिल्कुल। ठीक है, कांवर झील कहाँ पे है? हम जानते हैं सर बेगूसराय में। तो बच गए गौतम, तो ये कहाँ है? गया। एक 120 देखिए, उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया, बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? तो ये सारण जिले से। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी और संभावित चौधरी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्री टू थिंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन करता है सर? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखो इसमें से कोई नहीं करता है, ठीक है। तो करता कौन है सर? देखिए एक है स्कॉलर्स एट रिस्क, ठीक है, SAR करके है, SAR, स्कॉलर्स एट रिस्क, वो जारी करता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 123, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करना है? डिजिटल क्रेडिट को सुव्यवस्थित करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में रहा चर्चे में फिंटरनेट शब्द, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो एक मजबूत और खुला डिजिटल एक फाइनेंशियल पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट बनाना, उसको विकसित करना। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, श्वेत क्रांति 2.0 से संबंध में क्या करना है? विचार करना है। बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का गठन और सुदृढ़ीकरण, तो ये क्या है हमारा? सही है। नीति निर्माण और कृषि जो कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो क्या है? गलत है। इसको करेगा सहकारिता मंत्रालय। कौन करेगा? सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन की तरफ चलो, जिसमें दो है उसको हटा दो, ये और ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो 5 वर्षों में डेयरी जो सहकारिता समिति दूध खरीद में 50% की वृद्धि, ये भी सही है। और छूते पंचायत गांवों में 5000 नई डेयरी सहकारिता समिति को स्थापित करना है, ये भी क्या है? सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। आटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो हाल ही में 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंसने के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है सर? तो चिली में, ठीक है। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसने शब्द पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है सर? तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में टील कार्बन पहल का अध्ययन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। भारतीय तटरक्षक बल के नए लॉन्च किए गए पोत समुद्र प्रताप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य समुद्री जो तेल का रिसाव होता है उसको नियंत्रित करना है और उसमें क्या करना है? प्रतिक्रिया देना है, रिएक्शन देना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन की खिताब किसने जीता है? तो ये डायना पुंडेला ने जीता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए हमें दिया है सुरक्षा बल और उसके महानिदेशक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसका कौन है सर? तो इसका है श्रीनिवास, बी श्रीनिवास। तो ऑप्शन की तरफ चलो, एक के 4 देखो, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। 132, भारत द्वारा आयोजित तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का थीम क्या था? तो इसका थीम था कि एक सतत भविष्य के लिए क्या सशक्त वैश्विक दक्षिण।
क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स का सही वर्णन करता है? तो देखिए, ये क्या है, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है और चिकित्सा यूनिट जो 200 तक ट्रामा, जलन या बुनियादी सर्जरी के मामले में क्या करेगा, प्रबंधन के सक्षम करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बना? तो ये नेपाल बना है। पेरिस 2024 में पैरालंपिक खेलों में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट्स कौन बने हैं? तो ये कपिल परमार। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है, मोदीज गवर्नेंस ट्रम्फ किसने ये लिखा है? तो तरुण चुघ ने, ठीक है। तो ए के क्या होगा, 2। देखो ऑप्शन में ए के 2 हमें मिल गया, डायरेक्ट एक ही एलिमिनेट किए, सारा का आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखो, भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसने लिखा है? भीम सिंह, ठीक है। माई विल्ड लाइफ किसने लिखा है? तो अमिताभ कुमार। इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी के पुरुष एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की? किसने किया था? तो ये चाइना ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? किसको मिला है सर? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। अल नज़ा भारत और किस देश के साथ ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये ओमान के साथ है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य से तापेदिका मतलब टीबी जो रोग है उसको खत्म करने के लिए कौन सा वर्ष को निर्धारित किया? तो 2025। अगर वैश्विक लेवल पे देखो, वर्ल्ड लेवल पे, तो कब तक? 2030 तक, ठीक है। वर्ष 2024 में फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब किसने जीता? तो आदिति झा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। वन 143, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थ में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है? तो किसने? फसाई। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के संबंध में क्या करना है? कथन पे विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या है सर? इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT द्वारा क्या किया? लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसको भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, INCOIS के द्वारा किया गया है। तो पहला क्या हुआ? गलत हो गया। यह भारत के अन्ययन आर्थिक क्षेत्र EEZ में समुद्री ऊर्जा की विशाल क्षमता पर क्या करता है? ये प्रकाश डालता है। तो ये सही है। राइट ऑप्शन केवल हमें बी हो जाएगा। देखिए, 145 H5N1 वायरस के संबंध में क्या करना है? कथन को बताना है कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। तो ये तो सही है सर। ये पक्षियों में एवियन फ्लू नामक एक अत्यधिक संक्रामक रोग, श्वसन रोग का कारण होता है। ये भी सही है।
इसका स्ट्रेन सर्वप्रथम 1997 में चीन में खोजा गया, ये भी सही है सर। तो बच गया राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा, यही तो एक बच गया। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें क्या है, रक्षा जो पेंशन भोगी और सेवानिवृत्त जो सैनिक हो गए उनके परिवार की क्या करना है, सेवा सहायता करना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। गीदों के संरक्षण के ध्यान में रखते हुए हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो निमेसुलाइड, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया था। यात्रा और पर्यटन जो विकास सूचकांक है 2024 में भारत का रैंक कौन सा था, तो 39। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। तो कौन जारी करता है सर, तो वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए आज हमारा क्या हुआ, KGS IS के 3rd नंबर जो मॉक टेस्ट है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे अब क्या करेंगे हम 4 नंबर करेंगे, और जो एडिटोरिया के जैसे ही 10 नंबर जो मॉक टेस्ट है अभी सेक्शनल हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट होगा तुरंत ही इस चैनल पर मिल जाएगा, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे यही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।